नमस्कार साथियों। तो आज है 21 नवंबर 2025। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक को कवर करेंगे। नंबर वन टॉपिक एक इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक है वो आपके इंडेक्स और मार्केट के बारे में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते जाइए, बने रहिए पूरा अंत तक। सबसे पहले चलिए इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर जो अपडेट आया उस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कंपनी का नाम या बैंक्स के नाम कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत ही पॉपुलर बैंक है भारत में, इवन बड़े बैंक की लिस्ट में आता है और निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है। तो जिस वजह से इसका जो इंपॉर्टेंस है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस वजह से आज देखिए, वैसे शेयर क्लोजिंग या 2086 रुपये 50 पैसे पे लगभग 0.58% गिरावट के साथ। साथियों, जरा याद कीजिए, आज से ठीक 3 दिन पहले की बात है, मैं आपको इन्फॉर्म किया था कोटक महिंद्रा बैंक की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है 21 नवंबर 2025 को, मतलब आज शुक्रवार के दिन। और फाइनली उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की आउटकम आ चुका है। क्या आउटकम आया, चलिए देख लेते हैं। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक अप्रूव 1:5 रेशियो स्टॉक स्प्लिट, चेक डिटेल्स। तो फाइनली बैंक ने इतने सालों बाद, सुनने को आ रहा है कि लगभग 14-15 साल बाद, अगेन स्प्लिट दिया है अपने शेयर होल्डर के लिए 1:5 रेशियो में। बट हाँ, इस नोटिस में कहीं पर भी इस स्टॉक स्प्लिट की खास करके रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट कंपनी मेंशन नहीं किया। तो मतलब वो आगे चल के, मतलब 2-3 हफ्ते बाद फिर से कंपनी एक और नोटिस इशू करेगा मार्केट के लिए, और उसमें मेंशन कर देगा कि कोई फलाना डे पे इसकी रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, तो मतलब आप आराम से इसमें अगले कुछ दिनों तक या हफ्तों तक खरीदारी कर सकते हो, तो आप आराम से एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। अच्छा, 1:5 रेशियो में स्प्लिट की ब्रेकडाउन एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास इस बैंक की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, ठीक है, तो उसके बदले इनको मिलेगा, अगर आप एलिजिबल है तो 5 गुना क्वांटिटी शेयर, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा आपका, क्वांटिटी वाइज 5 गुना बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आपके पास मान लीजिए कि 5 क्वांटिटी है तो कितना मिलेगा आपको, 25। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास 20 क्वांटिटी है तो कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। सो क्लियर, इसी रेशो में एक्चुअली बढ़ता जाएगा। और कोई इस बारे में कंफ्यूजन वगैरह है, प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, और देखिए, जब कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट की नोटिस आएगा डेफिनेटली आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, बाकी बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, थोड़ा सा डिटेलिंग में देख लेते हैं। आइए, देखिए, बड़े बैंक है, हो सकता है कि आपके पास है नहीं है, डज नॉट मैटर, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए मार्केट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट की आपकी निफ्टी फिफ्टी की टॉप 10 वेटेज वाली लिस्ट में रहने वाली ये शेयर है। अच्छा, बैंक्स के हो सकता है कि पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, मैं कहूँगा एक बड़े बैंक की नज़र से बात करें 20% नॉट बैड। बट पिछले 5 साल पे एक्चुअली बैंक कुछ खास कर नहीं पाया। बट अगर आप जैसे ही इसकी मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे, जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था एनएससी पे, लगभग 2001 की बात है, तब से लेकर अभी तक बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न दिया है। और ख़ास बात यह है कि पिछले 6 महीनों से शेयर कहीं ना कहीं 2000 के आसपास ही चल रहा है। अगर नीचे गिरावट हुआ भी था आपके अगस्त एंड सितंबर पे, बहुत नीचे नहीं, लगभग कोई 1950 के रेंज पे सपोर्ट मिला, और ऊपर की तरफ लगभग 2000 के आसपास शेयर अभी स्टेबल है। ठीक है, सो कोटक बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है आपके 2000 की लेवल। अच्छा, बैंक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल दे देता हूँ। तो ऑब्वियसली बड़े बैंक है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, जिसका मार्केट वैल्यूएशन लगभग आज के डेट में 4 लाख करोड़ के ऊपर, पी रेशियो वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, एक बड़े बैंक की पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है, और देखिए, अभी तो फेस वैल्यू इसकी 5 है, और स्प्लिट होने के बाद याद रखना इसके जो फेस वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। देखिए, असल में स्प्लिट में क्या होता है, इसका जो फेस वैल्यू है उसको ही स्प्लिट होता है। ठीक है, जो शेयर की फेस वैल्यू है वो स्प्लिट हो जाता है, तो 5 पहले था, 1 हो जाएगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गया हूँ, शुरू में बताना चाहिए था एक्चुअली। सो 1:5 रेशियो में स्प्लिट तो अनाउंसमेंट किया। अब जब कंपनी इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट करेगा ना, सो एज पर रिकॉर्ड डेट जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है, उस दिन पे याद रखना शेयर की जो प्राइस है ना 1/5 हो जाएगा। ये भी आप समझिए, जैसे कि आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर तो आपका जो क्वांटिटी वाइज शेयर 5 गुना हो जाएगा, चाहे कितने भी क्वांटिटी आपके पास है वो 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। सेम डे पे, एक डे पे जो शेयर की वैल्यूएशन रहेगा या प्राइस रहेगा वो 1/5 हो जाएगा, 5 भाग की 1 भाग हो जाएगा। ये भी आप जान लीजिए। ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें शेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बाकी फैक्टर्स है, जैसे कि अच्छा, पिछले ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ क्वार्टर से कम बैंक की परफॉर्मेंस कुछ बढ़िया नहीं रहा। अदरवाइज देखिए, पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक
चाहे सेल्स ग्रोथ की बात करें 5 साल की, 10 साल की, 3 साल की, बहुत ही बढ़िया रहा। बट इस बार सेल्स ग्रोथ एज सच कुछ खास कर नहीं पाया, और प्रॉफिट ग्रोथ भी इवन नेगेटिव में हमें देखने को मिला पिछले 365 दिन, मतलब 1 साल की। अदरवाइज पिछले 10 साल, 5 साल या 3 साल पे कंपनी अच्छा ही प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया है। ओके, अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, इसमें आपको प्रोमोटर की स्टेक लगभग 25.87 के आसपास दिख जाएगा। बट एफआईएस ने एक्चुअली काफ़ी सेल भी किया है, ये भी फैक्ट है पिछले 2 क्वार्टर से। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया आपका मार्च क्वार्टर में था 32.65% की स्टेक। उसके बाद आपके जून क्वार्टर में थोड़ा सा, बहुत ही मिनिमम ड्रॉप हुआ, 32.34% की स्टेक। और रिसेंट क्वार्टर मतलब सितंबर क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी हद तक यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। ओके, इवन डीआईएस ने इसमें खूब खरीदा भी है, ये भी फैक्ट है। और पब्लिक के पास स्टेक ऑलमोस्ट अनचेंज है पिछले 2 क्वार्टर के हिसाब से। अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ओके, आज उसके बाद आ जाइए, वैसे आज कारोबार तो काफ़ी अच्छा था। देखिए, टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ लगभग 78 लैक्स के ऊपर, जो कि एक बड़े बैंक के हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया आज वॉल्यूम देखने को मिला। साथ में डिलीवरेबल परसेंटेज बहुत तगड़ा, 75.63। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों पे हमने ये भी देखा है कि एफआईएस की इन्फ्लो आ रहा है। अब एफआईएस की इन्फ्लो याद रखना, जैसे ऐसे आएगा ना, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इस टाइप की जो बैंकिंग शेयर्स या बड़े ब्लू चिप शेयर्स में लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा एफआईएस की फ्लो। क्योंकि मेनली अगर हम बात करें, इसमें ही आपको मोस्टली एफआईएस की स्टेक आपको दिख जाएगा, मोटा मोटा स्टेक है हर एक बैंक की शेयर में। आप देखिए, जो टॉप बैंक है भारत की प्राइवेट सेक्टर में, 30%, कई 40%, कई 25% की स्टेक आपको आराम से दिख जाएगा। सो क्लियर। सो लेट्स सी सोमवार के दिन कैसा रिएक्शन होता है। और इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ देखिए, अक्टूबर 23 पे, मतलब वही बैंक की जब रिजल्ट आउट हुआ तो उसके आसपास शेयर ने 2200 के आसपास हडल फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया। और पिछले 1 महीने पे देखिए, करेक्शन एज सच बहुत डिप नहीं हुआ, बट वही 2070-80 के आसपास शेयर को एक अच्छा सपोर्ट भी मिला। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल शेयर के ऊपर। अब चलिए अगले अपडेट पे। पर उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो और रात की 12 बजे वाली वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं, उसको मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए दोस्तों। अब देखिए, अभी अभी बाजार ओपन हुआ, मतलब यूएस बाजार की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय बाजार तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ये देखिए, यूएस में लोकल टाइम सुबह के 9:37, बस 7 मिनट ही हुआ है बाजार ओपन। डॉ जोन्स की पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया। अच्छा, नैस्डैक की पोजीशन भी आप देखिए, बढ़िया चल रहा है, 7-8 मिनट पे लगभग आधा % ऊपर पहुंच चुका है। और जिसके कारण हमारे जो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब है, ये भी चल बसा। ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 8:08 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 26,111, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग है उससे लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है लगभग, अगर हम बात करें। ठीक है, 50 पॉइंट के आसपास। अब ये फ्यूचर जो है, ठीक एक दिन बाद एक्सपायर करेगा, मतलब सोम छोड़ के मंगलवार एक्सपायर करेगा। तो मतलब इसमें प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम ऑलमोस्ट ना के बराबर, नील हो चुका है। सो क्लियर। सो अभी मैं कहूँगा पोजिशनल वाइज अच्छा जरूर है। अब देखिए, यह है शेयर मार्केट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मिनटों में बदल सकता है मूड, है कि नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में हम रात की 10:30 वाली वीडियो में और डिटेल में चर्चा करेंगे, आप लोगों के साथ डेटा शेयर करेंगे। अच्छा, याद रखना, आज वैसे बहुत सारे भारत की, दुनिया भर की देशों की इकोनॉमिकल डेटा भी आउट होगा। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको मैं आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दूंगा, उसको मिस मत कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, बट बहुत सारे लोग भूल जाते हैं बार बार। अब क्या करें, देखिए मैं अपना जानकारी दे रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास पहुंच सके तुरंत। ठीक है, बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है, कमेंट करके पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।